नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक इंडिया टीवी, मेरे यानी राधिका कटारिया के साथ। एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस 2000 रुपए के नोट को बैंकों में 30 सितंबर तक आप जमा करवा सकते हैं या अपने बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। इससे जुड़ी एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये जानने वाली है कि एक बारी में आप 10 नोट ही एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी 20,000 रुपए की राशि आप एक बारी में निकलवा सकते हैं। आप इन बैंकों के अलावा आरबीआई के केंद्रों से भी इनको एक्सचेंज करवा सकते हैं। भारत में आरबीआई के 19 केंद्र हैं जहां से आप ये कार्य कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो यह है कि इन नोटों को बंद क्यों किया जा रहा था। भारत में 2000 के नोट हमेशा से ही विवादों में रहे हैं और इस पर संसद में भी पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। 2000 के नोट को लेकर 3 बात कही जाती है। पहली बात कि इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स सिंडिकेट में होता है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानने वाली है वो यह है कि आम इंसान, आम लोग, आम जनता इसका इस्तेमाल कम करती है। इस नोट को लाया गया था ताकि काला धन और भ्रष्टाचार कम होगा और अब इससे काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। एक जो आखिरी बात है वो जानने वाली यह है कि 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर होगा या नहीं, अभी जानना बाकी है। तो आइए जानते हैं हमारी आम जनता से कि इस पर उनकी क्या राय है और अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पीयूष राज जो हमें हमारी आम जनता से रूबरू करवाएंगे। जी राधिका जी, इस समय मैं पीतमपुरा के डिस्ट्रिक्ट पार्क में खड़ा हूं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आम जनता की इस पर क्या राय है। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आज़ाद अभिनव सिंह। आपका? कुणाल। तो अभी आरबीआई ने एक फैसला लिया है कि सारे 2000 के नोटों को डिसकंटिन्यू करने का, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2000 के नोट बंद हुए, इससे अभी तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ 2000 के नोट बंद हुए हैं और जिससे मिडिल क्लास गरीब इनके पास ज़्यादा 2000 का नोट था नहीं। लेकिन ये लाना ही गलत फ़ैसला था। अपने में इतनी बड़ी नोट इंडियन इकॉनमी में लाना ही गलत फ़ैसला था लॉन्ग टर्म के लिए। तो हाँ, इन्होंने हटा भी दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका रीज़न हो मोदी जी के राय में कि जो चिप लगी थी ख़राब हो गई हो तो डिसकंटिन्यू कर दिए। और नोटबंदी की क्या ही बात करें, ये गवर्नमेंट अगर रह गई तो नोट ही बंद हो जाएगा, फिर से बार्टर सिस्टम ही लग जाएगा और तो बस कुछ बोलना नहीं, सब सही है गवर्नमेंट में। सर, आपका नाम? शिवम। तो शिवम जी, आरबीआई ने भी जो फैसला निकाला है 2000 के नोटों को बैन करने का, मतलब बैन नहीं लेकिन डिसकंटिन्यू करने का, तो उस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि ये अच्छा फ़ैसला था ही नहीं कभी भी। 2000 का नोट हमारे कोई काम का है नहीं, कहीं यूज़ होता नहीं है, सिर्फ पड़ा ही रहता है। तो उसे प्रिंट करने में भी जो पैसा लगता था सरकार को वो भी फालतू जा रहा था और सरकार ने इसे पहले डिसकंटिन्यू कर रखा था, तो मैं इसके सपोर्ट में कभी नहीं था। तो आरबीआई ने एक फ़ैसला लिया था 2000 के नोटों को वापस करने का, लेने का, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उस पर आपका क्या कहना है कि फ़ैसला अच्छा है, ख़राब है? भाई फैसला तो अच्छा है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? भाई इसलिए अच्छा है कि लोगों पर जमाखोरी नहीं होगी अब। तो अगर जमाखोरी ही एक सवाल था, मतलब एक प्रॉब्लम थी, तो इसे पहले क्यों लाया गया था? भाई पहले वो नोट बंद, नकली नोटों के चक्कर में लाए थे ये। अच्छा। कि भाई ये बंद हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है, सरकार ने सही सोचा है। सर, आपका नाम? कुणाल। तो कुणाल भाई, आपको क्या लगता है कि आरबीआई ने अभी जो फैसला लिया है 2000 के नोटों को डिसकंटिन्यू करने का, इस पे आपकी क्या राय है? ये अच्छा फैसला है, गलत फैसला है, क्या है? देखो, अभी इसको बैन करना सही है जी, लेकिन लाना ही गलत था। अच्छा। क्यों ला रहे हो भाई? 2000 का नोट किसके काम आएगा? पान वाले का काम आएगा, राशन वाले का काम आएगा, किसके आएगा? ये काम आएगा अंबानी जैसे लोगों के। अब हम तो अंबानी है नहीं भैया, हम तो 2000 का नोट का तो बैंक में भरने गए, कहाँ से वो बैंक से निकालने गए, उसके अलावा काम ही नहीं आया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसको लाना ही गलत था? लाना ही गलत था, बिल्कुल गलत था। तो वो जो 2016 मेरे हिसाब से 500 से ऊपर का नोट का कोई काम ही नहीं है। 500 से ऊपर का क्या काम है? तो पहले जो 1000 के नोट्स आते थे वो भी उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये सब किसके काम आता है? या तो अब देखो, जो एकदम हाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पूरे पक्के में काम कर रहा है, वो तो भाई डायरेक्ट एफडी करेगा या बैंक ट्रांजैक्शन करेगा या और कुछ करेगा। पैसे खाने वाले कैश खाने बैठे हैं जो 2 नंबरी काम कर रहे हैं या फिर गले का काम कर रहे हैं या टैक्स की चोरी कर रहे हैं।
यानी इससे सिर्फ जमाखोरों को फ़ायदा हो रहा था। जमाखोरों को जरूर फ़ायदा हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हमने जाना अलग अलग लोगों की इस पे क्या राय है। मैं पीयूष राज, कैमरामैन नवनीत कुमार के साथ टेक्निया टीवी।